नमस्कार। शुभम्स होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में माइंड चैप्टर का एक रूब्रिक एब्सेंट माइंडेड, इसका मैं मतलब समझाऊंगा, इस्तेमाल समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस बेटर साउंड क्वालिटी ड्यूरिंग वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज यूज हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कंप्लीट सिंथेसिस, मॉर्फी या फिर कैंट इन रेपोर्टरी को खोल के देखेंगे, यहाँ पर माइंड एब्सेंट माइंडेड एक रूब्रिक प्रेजेंट है। इस रूब्रिक में बहुत सारा मेडिसिन अलॉट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप कुछ काम कर रहे हैं लेकिन काम में आपका ध्यान नहीं है, आपका मन कोई दूसरे प्लैनेट में ही घूम रहा है। आपका मन कोई दूसरे प्लैनेट में घूम रहा है। आपके सामने पेशेंट आएंगे, वो बोलेंगे मैं सब्जियां काटती हूँ रसोई के लिए, लेकिन बार बार मेरा उंगली कट जाता है। यानी उसका काम में ध्यान नहीं है, उसका मन कहीं और रहता है, इसलिए उसके काम में गलतियां आपको मिलेंगी। कोई आदमी का परफॉर्मेंस में या फिर काम में अगर गलतियां आपको मिल रही है और आप देख रहे हैं वो एब्सेंट माइंडेडनेस उसका एक पर्सनालिटी में मिल रहा है, एटीट्यूड, तो हम एब्सेंट माइंडेड रूब्रिक उस पेशेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए ये जो मूवी था तारजन पर, उस मूवी का एग्जाम्पल को लेते हैं। इस मूवी में देखिए जो बच्चा था ईशान नंद किशोर अवस्थी, वो बहुत ही क्रिएटिव था, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता था, ड्राइंग करता था, लेकिन उसका काम में ध्यान नहीं था, हमेशा किसी और ही दुनिया में रहता था, जिस वजह से उससे अपने पढ़ने लिखने में बहुत ही दिक्कत आती थी। माइंड बहुत अलर्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस इशू था उसमें, जिसको डिस्लेक्सिया का प्रॉब्लम कहा गया। और इस बच्चे को उसके फादर ने पनिश करने के लिए बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। आपने ये सब मूवी में देखा है। लेकिन वही बच्चा अगर आपके क्लिनिक में आए ट्रीटमेंट के लिए, उसके पिताजी आपके पास लेके आए, तो इस बच्चे के लिए आप कौन सा मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे? आप इस बच्चे का केस लेते वक्त आपको ज़रूर मिलेगा ये क्या है, उसके अंदर एब्सेंट माइंडेडनेस है। इस बच्चे का कुछ रूब्रिक में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। माइंड एब्सेंट माइंडनेस, माइंड कलेक्ट्स मैनी थिंग्स, क्योंकि ये बच्चा मूवी में देखा होगा, यहाँ इधर उधर चमकीला कुछ चीज़ मिल गया, उसे वो उठा लेता था और उसके घर में ले आता है, जिसको हम माइंड कलेक्ट्स मैनी थिंग हम बोल सकते हैं। वो बच्चा बहुत ही क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, बहुत ही अच्छा पेंटिंग करता है, इस वजह से माइंड क्रिएटिव रूब्रिक लिया जा सकता है। और वो वक्त बहुत बर्बाद करता है, काम अगर वो नहा रहा है तो नहा रहा है, उसका स्कूल बस आके पहुंच हॉर्न बजा रहा है, लेकिन ये नहा रहा है, यानी फिजूल में वक्त को बर्बाद करता है, जिससे रूब्रिक के लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं माइंड टाइम्स फ्लिटर्स एवे हिज। देखिए ये जो 4 रूब्रिक, माइंड टाइम फ्लिटर्स एवे हिज, माइंड क्रिएटिव, माइंड कलेक्ट्स मैनी थिंग्स, माइंड एब्सेंट माइंडेडनेस, इन 4 रूब्रिक का अगर हम क्लब करेंगे, देखिए सिर्फ एक ही मेडिसिन आ रहा है, सल्फर। यानी ये जो बच्चा था ये सल्फर रेमेडी का
ड्रग पिक्चर को इस मूवी में रिप्रेजेंट किया गया है। सल्फर का हजारों शेड हो सकते हैं, इनमें से एक शेड इस बच्चे में भी मिल रहा है। इस बच्चे को अगर हम सल्फर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे तो उसका पढ़ाई में मन लगने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसे हम ठीक कर सकते हैं, और उसके साथ उसके परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, और ये बच्चा डिस्लेक्सिया से जो सफ़र है उसमें भी उसे राहत हम दिला सकते हैं। ये है होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट। होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं लोग, डॉक्टर क्या देखता है? डॉक्टर पर्सनालिटी को समझता है एक पेशेंट का। हम पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसे समझेंगे रिपोर्ट देख के, और लेकिन पेशेंट को हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कैसे करेंगे? उसका पर्सनालिटी को देख के। ये जो रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेडनेस, इसको समझाने के लिए मैं ये सब बोल रहा था। अगर इस बच्चे को अगर सल्फर रेमेडी सही वक्त पे मिलता तो उसके पिताजी को उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईशान नंदकिशोर अगस्ती तारे ज़मीन पर मूवी में जो बच्चे को दिखाया गया है, ये एक सल्फर रेमेडी का ड्रग पिक्चर है। लेकिन ये जो एब्सेंट माइंडेड रूब्रिक है ये बहुत बड़ा है। कंप्लीट में 347 मेडिसिन यहाँ पर अलॉट है। ये जो बड़े बड़े रूब्रिक हम प्रैक्टिकल केसेस में अप्लाई करके सही मेडिसिन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें सब रूब्रिक को देखना पड़ता है। जैसे कि एब्सेंट माइंडेड के अंदर बहुत सारा सब रूब्रिक है। जैसे कि एक सब रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेडनेस चिल्ड्रेन इन, देखिए सिर्फ 3 मेडिसिन यहाँ पर प्रेजेंट है। या फिर एब्सेंट माइंडेडनेस ओल्ड पीपल इन, कोनियम, लाइकोपोडियम, अम्ब्रागेसिया, बेराटा कर्व, ये सब मेडिसिन प्रेजेंट है। ये जो सब रूब्रिक है इनको आप ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। एब्सेंट माइंडेडनेस रीडिंग वाइल, आर्जेंटम नाइट्रिकम, नक्स मोस्टाटा, लैचेसिस, फॉस्फोरिक एसिड। ये जो सब रूब्रिक है इनमें मेडिसिन कम है, लेकिन अगर सही रूब्रिक को आप आइडेंटिफाई कर सके, एक पेशेंट के अंदर आपको मिल रहा है, तो आप सही सिंगल मेडिसिन तक पहुंच पाएंगे और पेशेंट को राहत दिला सकते हैं। और एक रूब्रिक, बहुत अच्छा एक रूब्रिक कंप्लीट में प्रेजेंट है, आपको मैं बताता हूँ। माइंड एब्सेंट माइंडेडनेस परचेज मेकिंग एंड गोज आउट विदाउट देम, यानी भुलक्कड़, आप कोई चीज़ खरीदते हैं बाज़ार से, लेकिन वहीं वो दुकान में आप उसे भूल के चले आते हैं। ये बहुत बार होता है, बहुत पेशेंट आपको बोल देंगे। कंप्लीट में देखिए रूब्रिक भी दिया गया है, माइंड एब्सेंट माइंडेडनेस परचेज मेकिंग एंड गोज आउट विदाउट देम। और एक रूब्रिक भी प्रेजेंट है, माइंड फॉरगेटफुलनेस पुट ऑब्जेक्ट्स फॉर वेयर ही हैज, पुट ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ वो सामान को वहीं पर छोड़ता है और भूल के चला आता है। देखिए इन रूब्रिक को अगर आप सही से इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप एक पेशेंट के लिए सिंगल मेडिसिन सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, और पेशेंट को आप रिलीफ दे सकते हैं। तो आज आपने समझा एब्सेंट माइंडेड यानी पेशेंट का मन उसके काम में मत नहीं लगना, उसका मन कोई दूसरे प्लान में घूमता है काम करते वक्त, इस वजह से उसके काम में गलतियाँ मिलेगी। और ऐसे पेशेंट को आप ये जो रूब्रिक एब्सेंट माइंडेडनेस है इसे सही से इस्तेमाल करके उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेमिनार सिलेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को राहत दिला सकते हैं। होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में लेंगे और एक वीडियो में मैं होम्योपैथी के और कुछ रूब्रिक को वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा।
धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।